बिना मोल को चेरो, कि ऐसे कितने ही उत्तम भक्त होंगे, मैं तो बिना मोल का चेला हूं श्री आचार्य जी का। सदा सर्वदा हे प्रभु, हे श्री आचार्य जी, मुझे अपनी शरण में रखें, ऐसी विनती कर रहे हैं। सूरदास जी और कृष्णदास जी एक ही समय में आसपास में ही आप शरण में आए हैं। कृष्णदास जी जो हुए उनको अधिकारी कहा गया। ये कृष्णदास जी के समय में क्या हुआ कि पूर्णमल जब दोबारा से धन लेकर आए तो श्रीनाथ जी का पूरा जो हवेली वो बहुत ही सुंदर प्रकार से गिरिराज जी के ऊपर बन गई। वहाँ श्रीमद आचार्य जी ने अक्षय तृतीया के दिन श्रीनाथ जी को पाठ विराजाया, वही पाठोत्सव मनाया। ब्रजवासियों को सेवा करने को कहा। ब्रजवासियों ने कहा हम तो ग्वारियां हैं, गंवार हैं, गायों को चराते हैं, ये सेवा का क्रम हमसे संभाला नहीं जाएगा। तो बंगालियों से कहा कि भाई श्रीनाथ जी की सेवा करें। जब तक माधवेंद्रपुरी रहे तब तक श्रीनाथ जी की सेवा ठीक से चलती रही। उसके बाद ये बंगाली जो रहते वो श्रीनाथ जी के आगे पर्दा लगा देते और आगे माता जी को विराजमान कर सारा भोग माता जी को ही धराते और श्रीनाथ जी भूखे रह जाते। और उनकी दृष्टि जो थी वो श्रीनाथ जी के धन पे बड़ी बिगड़ी हुई थी, श्रीनाथ जी के साहित्य पर। तो श्रीनाथ जी ने कृष्णदास से कहा कि कृष्णदास, ये जो बंगाली हैं इनकी दृष्टि मेरे धन पे बिगड़ी हुई और मेरी सेवा जो है सो भली बात सो नहीं करत है। कृष्णदास जी ने जाकर श्री गोसाई जी से कहा। श्री गोसाई जी ने कहा कैसे करें, श्री आचार्य जी ने इनको रखा है और मैं जब भी जाता हूं तो ठीक से सेवा करते हैं और मेरे पीछे से कैसी सेवा करते हैं क्या पता चले। कृष्णदास ने कहा कृपानाथ, मैं एक विनती करूं तो ऐसे ही आप करो कि आप 2 पत्र लिखो। तो एक पत्र जो लिखा था उसके अंदर श्रीनाथ जी का सारा इतिहास लिखा, कैसे श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं इत्यादि और भी सारी बातें उसमें लिखी। सो एक पत्र जो है वो बीरबल को दिया और दूसरा पत्र जो है वो टोडरमल को दिया। टोडरमल का नाम सुना है? तो एक पत्र टोडरमल को दिया और एक पत्र बीरबल को दिया। और यहां कृष्णदास जी ने क्या किया, वार्ता साहित्य में ऐसा वर्णन मिलता है कि उन बंगालियों के झोपड़ों में आग लग गई। अब आग लग गई कि आग लगा दी गई ये एक अलग बात है, पर आग लग गई अपन तो यही समझो। अब वहां आग लगी, वहां बंगालियों ने श्रीनाथ जी के आधे श्रृंगार छोड़कर और वहां से भगे, ठाकुर जी को छोड़कर आग बुझाने अपने झोपड़े में भगे। यहाँ कृष्णदास जी ने सारे ब्रजवासियों को, शरण तो आचार्य जी ने ले ही रखा था, ब्रह्म संबंध सभी को था, तो सबको अपरस में स्नान कराकर और सेवा में नहला दिया, तो वो सेवा करने लग गए। वहां में बंगाली जब आग बुझाकर आए अब वो तो झगड़ने लग गए, ये सेवा का अधिकार तो हमारा है, श्रीनाथ जी हमारे हैं, इनकी सेवा हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वाद विवाद हुआ, बीरबल आ गया स्वयं। बीरबल ने निर्णय लिया, अकबर ने निर्णय लिया कि भाई ये जो श्रीनाथ जी हैं वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने प्रकट किए हैं, इसलिए वल्लभ कुल का ही अधिकार श्रीनाथ जी पे है, वो जिसको चाहे नौकरी पर रख सकते हैं, जिसको चाहे निकाल सकते हैं। अब ये बंगाली सारे दुखी होकर और गोसाई जी के पास आए। गोसाई जी से कहा अब श्रीनाथ जी तो गए, अब हमको कुछ तो दे दो जिसके कारण हम उनकी पूजा करें, अर्चना करें और उसके द्वारा हम कुछ कमाएं।
तो गोपीनाथ जी के द्वारा सेव्य एक मदन मोहन स्वरूप थे, वो उनको पधराती। और यहाँ श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। कृष्णदास जी से कहा कि भाई तुम्हारा पराक्रम इतना अच्छा, तुम्हारे कारण आज हमारे श्रीनाथ जी सुरक्षित हो गए, हमारे श्रीनाथ जी की सेवा भली भांति से दोबारा चलने लगी। उनको दुसाला उड़ाया और अधिकारी की पदवी दी कि आज से तुम श्रीनाथ जी के अधिकारी हो। वहां ऑफिस में कृष्णदास जी की गादी बिछवाई। आज भी नाथद्वारा के अंदर उनके नाम की गादी बिछाई जाती है। जो कृष्ण भंडार तुम कहते हो ना, वो कृष्ण भंडार भगवान श्री कृष्ण के नाम का नहीं है, वो कृष्णदास अधिकारी के नाम का कृष्ण भंडार है। क्योंकि वहां पर गादी कृष्णदास अधिकारी की बिछती है आज भी, उसी गादी पर अधिकारी जी बैठते हैं। बड़े ही आनंद से कृष्णदास जी श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। एक दिन श्रीनाथ जी ने कृष्णदास जी इसका आज्ञा की, कृष्णदास आज चैत्र की पूनम है, तो आज मोहे रास करनो है, तो तुम श्यामदास कुंभार बहुत सुंदर पखावज बजाते हैं, सो वाको लेके चंद्र सरोवर पारासौली आ जाओ। आज बालकों का भी रास का प्रसंग है, कृष्णदास जी को भी रास में ही आसक्ति है। अब चंद्र सरोवर पारासौली कृष्णदास जी और श्यामदास कुंभार बस दो ही सेवक हैं, उन्हीं को अधिकार है इस दर्शन का। श्रीनाथ जी आप पधारे। श्रीनाथ जी ने जैसे ही वेणु का नाद किया, राधा जी आप पधारी, सारी गोपिकाएं आप पधारी, अनेक प्रकार के वाद्य आदि लेकर सब प्रकट हो गए। सबने वाद्य वादन बजाने प्रारंभ किए। भगवान आज राधा जी से कह रहे हैं, राधा जी ये वेणु को कैसे बजाते हैं जरा आप सिखाएंगे। आज भगवान राधा जी से वेणु बजाना सीख रहे हैं। सिखवत हरि को मुरली बजावत। श्री राधा जी ठाकुर जी को मुरली बजाना सिखा रही हैं। सप्तरंध्र पर धरत अंगुली दल। राधा जी ने ठाकुर जी के कंधों पे से हाथ ऐसे आगे डाला और मुरली को पकड़ लिया है और भगवान से कह रहे हैं अब इसमें फूंक डालो और देखो मैं जैसे कहूं ऐसे आगे तुम भी बजाना। सरस भेद गत राग कानरो राग बजाया है और मुरली से कानरो राग बजा रहे हैं आप उंगली दल से और भगवान आप उसमें फूंक दे रहे हैं। सुंदर वेणु बजाना सिखाया, ऐसे अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। अब राधा जी आप सामने पधार आई हैं। भगवान ने एक भ्रुकुटी ऊंची की तो राधा जी ने भी अपनी एक भ्रुकुटी ऊंची की, तो भगवान ने अपनी दूसरी भ्रुकुटी ऊंची कर दी तो राधा जी ने भी अपनी दूसरी भ्रुकुटी ऊंची कर दी। तो नयन नचावत, दोनों अपनी भ्रुकुटियों को ही नचा रहे हैं, यही नृत्य हो रहा है। सारी गोपिकाओं ने वाद्य आदि बजाने आरंभ किए। देवी देवताओं ने रास की ध्वनि सुनी है, देवी देवताएं ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। राधा और कृष्ण परस्पर ताल देके नृत्य कर रहे हैं। गोपिकाओं ने गान किया, ततथई रास मंडल में नाचत प्रिय के संग प्रीतम प्यारी। ततथई रास मंडल में नाचत, ततथई रास मंडल में नाचत प्रिय के मंडल में बलना
नृत्य हुआ, सारे गोपियां अंतर ध्यान हुई, ठाकुर जी स्वामी जी भी अंतर ध्यान हुए। ऐसे अलौकिक दर्शन आज कृष्णदास जी और श्यामदास को हुए हैं। एक दिन कृष्णदास जी श्रीनाथ जी की तिवारी में बैठे हैं, कीर्तन करने के लिए श्रृंगार हो रहे हैं भीतर, और 12 राशियां, राशि समझते हैं आप क्या होती है? 12 राशि जो होती है ना, वो 12 राशियां प्रकट हो गई और उन्होंने कृष्णदास जी से कहा कि भाई श्रृंगार हो रहे हैं भीतर, हमारा भी अंगीकार सेवा में करवाओ। तब कृष्णदास जी ने एक ऐसा कीर्तन लिखा, ऐसा कीर्तन गाया जिसके अंदर 12 के 12 राशि से स्वामिनी जी के स्वरूप का वर्णन। मीन से चपल मेषहु न लागे पल, वृषभ सी गति डोलत भवना, मिथुन पे चले अंक, कर्क लावे सिंह, कन्या प्रवेश सो तो आयो तेरे तन में, तुला किन करे आली, वृश्चिक व्यथा समान। ऐसा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। मीन से चपल, मीन से मत्स्याकृति आपके नेत्र, मीन से भी चपल आपके नेत्र हैं। मेष हूं न लागे पल, मेष राशि पहली राशि है मेष, आखिरी राशि है मीन, उससे शुरुआत की है मीन राशि से। मीन से चपल मेष हूं न लागे पल, मेष मतलब पलकें। जब भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी आपके सन्मुख विराजते हैं तो आपके पलकें एक पल के लिए भी झपकती नहीं। मेष हूं न लागे पल, एक पल के लिए भी आपके पलकें झपकती नहीं है। जल हो उसी के पास रहता है, ऐसे ठाकुर जी भी हमेशा आप ही के पास रहते हैं, आपसे दूर नहीं जा सकते। कर्क लावे सिंह, सिंह हमेशा जल के पास रहता है। कन्या प्रवेश सो तो आयो तेरे तन में, आपने स्वरूप कैसा धारण किया है? एक कन्या का स्वरूप धारण किया है। तुला किन करे आली, वृश्चिक वृथा समान, धनुष सी भ्रम है मकर तेरे प्रण में। क्या आपकी तुलना कौन कर सकता है? तुला किन करे आली, वृश्चिक व्यथा समान, कि उसके जैसे प्राणी में वृश्चिक सबसे उत्तम है, ऐसे आप भी सबसे उत्तम देवी हो, आपसे उत्तम और कोई नहीं। मकर सी भ्रम है, धनुष सी भ्रम है मकर तेरे प्रण में। धनुष जैसी भ्रुकुटी आपकी है और इनमें आपके नेत्र कटाक्ष, नेत्र रूपी बाण है।
जैसे ही प्रभु दिखाई देते हैं आप उन पे अपने नेत्र रूपी बाण चला देते हो और प्रभु मोहित हो जाते हैं। और मकराकृति कुंडल आपके कर्णों में धरे हैं, मकर तेरे प्रण में। कुंभ जैसे कुछ साज भेंट पिया अंक आज, कृष्णदास निरखी हरखी मन में। खूब सुंदर कुंभ जैसे आपके वक्षस्थल, सदा सर्वदा आप और प्रभु एक दूसरे का आलिंगन करते हुए पूरे भवन में निकुंज में रमण करते रहते हैं। और ऐसे रमण करते हुए जब कृष्णदास जी दर्शन करते हैं तो सदा आनंद करते हैं, बहुत आनंद होता है। ऐसे 12 राशियों को अंगीकार करवाया कृष्णदास जी ने, श्रृंगार इन 12 राशियों के ही श्रृंगार करा दिए स्वामी जी। एक समय ऐसा हुआ कि श्री गोसाई जी आप श्रीनाथ जी को, गिरिराज जी के ऊपर वहीं श्रीनाथ जी को आप राजभोग कर रहे थे और गंगाबाई वहीं बैठी थी, वहां से जाए नहीं। कृष्णदास जी गंगाबाई के संग बहुत सत्संग करते थे। तो श्री गोसाई जी ने कृष्णदास जी से कहा कि तुम्हारो कोई विशेष प्रेम है या गंगा 2200 जासू या